हेलो दोस्तों। मैं आपकी हिंदी के फैकल्टी राहुल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, हमने जो पिछले ग्रामर की क्लासेस ली थी, हिंदी ग्रामर की क्लासेस, उसमें हमने आपको संधि के बारे में और खास करके स्वर संधि के बारे में एक क्लास में सारा कुछ बताया था और बड़ी बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको स्वर संधि में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और आराम से उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे होंगे। स्वर संधि से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आप एग्जाम्स में भी, जो फाइनल एग्जाम भी होगा आपका, हर एक बोर्ड में हिंदी ग्रामर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए सीबीएसई हो या बीएसई भी है, आप सभी लोग इस ग्रामर की क्लास से लाभ उठा सकते हैं, या कोई भी बच्चा हो जो कि बेसिक मजबूत करना चाहता हो अपने हिंदी ग्रामर को लेके, वो इस क्लास से लाभ उठा सकता है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में, जैसा कि मैंने बताया, कि स्वर संधि के बारे में बताया था। और आज जो हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारी क्लास होगी, पूरा लेक्चर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ व्यंजन संधि पे होगा। और एक क्लास में आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। सारा व्यंजन संधि से रिलेटेड जितने भी सारी आपके इंक्वायरीज होंगी या आज तक जो भी प्रॉब्लम्स आती होंगी नियम से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो जरूर से जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चे, मतलब कि अपने स्टूडेंट्स के साथ, और मतलब कि और भी क्लासेस में, या जहाँ भी जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो हमारी क्लासेस की, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है ये हम लोग क्लासेस दे रहे हैं। तो ये ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए, ज़्यादा ना वक्त ज़ाया ना करते हुए अपना जो आज का लेक्चर है व्यंजन संधि के ऊपर, उसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग को पता है, सारे व्यंजन वर्ण के बारे में हमें पता है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। अब जो बात करनी है आज व्यंजन संधि के बारे में, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं हम लोग। जो परिभाषा है व्यंजन संधि की, ऑब्वियस सी बात है कि जब व्यंजन संधि जब होता है, जब जोड़ होता है, जब दो वर्णों का उच्चार, जो दो वर्णों का जो संधि होगा, या मतलब मेल होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं किसका होगा, व्यंजन वर्ण सबसे शुरू में होगा। उसके बाद जो होगा, उसके बाद जो आने वाला शब्द होगा या वर्ण होगा, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा स्वर से या व्यंजन, दोनों से भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही होगा हमारा व्यंजन संधि का, कि जब एक व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है, किसी भी स्वर या व्यंजन वर्ण से होगा, तो क्या होगा, वो व्यंजन संधि होगा। याद रखिएगा कि व्यंजन वर्ण का मेल किससे हो रहा है, स्वर या व्यंजन वर्ण से, तो क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होगा तो वहां से व्यंजन संधि आपकी बनेगी। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। हमने जो पीपीटी में बनाया है कि परिभाषा क्या है, कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, वा का हलन प्लस इस। वा का हलन प्लस इस आप देख सकते हो, इसमें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि क हलन और ई, मतलब कि ये क्या हुआ, व्यंजन वर्ण हुआ, और ये क्या हुआ, ई जो हुआ, ये आपका स्वर वर्ण हुआ। तो व्यंजन और स्वर दोनों मिले, फिर भी क्या निकला, गी निकला, और वागीस बन के आपका क्या हुआ, ये संधि हुई। तो इस प्रकार जो डेफिनेशन है हम लोग का फुलफिल होता है कि भाई व्यंजन के बाद क्या आएगा, स्वर या व्यंजन, कुछ भी आ सकता है, तो स्वर आया यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे इस डेफिनेशन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यंजन और प्लस व्यंजन। ठीक है ना, व्यंजन प्लस व्यंजन, यहाँ पे संधि हुई तो क्या निकल के आया, उत हलंत प्लस हार, उद्धार निकल के आया। ठीक है, अभी डेफिनेशन, अभी संधि पर हम लोग नहीं जाना, सिर्फ डेफिनेशन में फोकस करना है कि अगर डेफिनेशन आता है आपके साथ कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, कि व्यंजन वर्ण के बाद जब स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो या जो विकार उत्पन्न हो उन दोनों के मेल से, वो क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में, जहां पे कि हम अब धीरे धीरे आपको बताएंगे कि व्यंजन संधि के नियम कौन कौन से होते हैं। आप कुल मिलाजुला के 6 या 7 नियम है, उसको आपको पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने व्यंजन संधि के नियम से। जो व्यंजन संधि का पहला नियम होगा वो बहुत ही रोचक है और थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है। मैं सूत्र भी अभी मैंने वो करवाया है, बनाया है, तो उसको भी मैं अभी बता दूंगा, आपके सामने रखूंगा। बट अभी जो आपको देखना है, ये देखना है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देना है, जो पहला हमारा नियम होगा उस पर ध्यान देना है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के, आप जानते हैं वर्ग, समझ रहे हैं आप, स्पर्श व्यंजन वर्ण जितना भी होता है, मतलब कि क से लेके और कहां तक, प तक, मतलब क ख ग ग, उसके बाद लास्ट आप चलते जाइए, च छ, फिर ट ठ, फिर त थ द, फिर प फ ब म म। ठीक है, तो वहां तक जो भी जाता है उसका
पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, पहला नियम हमारा ये है। अब कहना क्या चाहता है भाई, तो आइए एक्सप्लेन करते हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण क्या हो सकता है, क या च या ट या त या प, यही हो सकता है किसी वर्ग का पहला वर्ण। उसका मेल होगा किससे, किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ। किसी भी स्वर के साथ हो सकता है, स्वर वर्ण के साथ। स्वर वर्ण कितने होते हैं पता है हम लोगों को, 13 स्वर्ण वर्ण है, ठीक है, उनके साथ, या जो तीसरे वर्ण है जैसे कि ग ज ड द, और यहाँ पे होना चाहिए त थ, यहाँ पे होना चाहिए प फ ब, ठीक है, यहाँ पे ब होना चाहिए। यहाँ पे शायद मिस्टेक से ये चीजें हो जाती हैं कभी कभी, जब आप बोलते हो कमांड देते हो चीजों को, तो ये सब चीजें होती रहती हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ग ज ड द ब, या चौथा वर्ण क्या होगा भाई, घ झ ढ ध भ, ठीक है, जोड़ते जाइएगा। किसके साथ हो रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का मेल हो रहा है वर्ग के, मतलब किसी भी स्वर वर्ण से, या वर्ग के तीसरे वर्ण से, या चौथे वर्ण से, या अंतस्थ व्यंजन वर्ण। हमने पढ़ाया है जब वर्ण पढ़ा रहा था मैं कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, याद रखिएगा, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, य र ल व। अब इनके साथ जब मेल हो रहा है वो किसी वर्ग के कितने वर्ण का, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, इन लोगों के साथ किसी भी एक के साथ अगर मेल होगा तो उसका परिवर्तन किसमें होने जा रहा है, किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होने जा रहा है। अब देखते हैं इस चीज को प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे होगा भाई, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, वही तीसरा वर्ण में परिवर्तन होने जा रहा है, मैंने लिखा है ग ज ड ढ ब, सब मैंने बता दिया है, परिवर्तित हो जाता है। अब इसका सूत्र देख लेते हैं, जो अगर आपको वहां तक इतना कंफ्यूजन हो रहा है या उस चीज को पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो मैंने ये शॉर्टकट में बताया है कि देखिए किसी वर्ग के पहले वर्ण का, तो क च ट त प का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण या स्वर वर्ण या चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन वर्ण, किसी से भी अगर मेल हो, किसी भी एक से मेल हो, तो क्या होगा, वर्ग का पहला वर्ण जो होगा अपने ही वर्ग के, ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा जिससे मेल हो रहा है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। क का ग में परिवर्तन होगा, क्या किस प्रकार भाई, तो दी क हलंत प्लस गज, ये क्या हुआ अपना, ये क्या हुआ, ये कौन सा वर्ण है, आप बताएंगे हमें, आप हमें बताएंगे कि ये कौन सा वर्ण है किसी भी वर्ग का, मतलब क वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण। अब पहला वर्ण का मेल हो रहा है किसके साथ, तीसरे वर्ण के साथ, ठीक है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, और उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में ये परिवर्तित हो जाएगा। कहां हो रहा है भाई, ये देख रहे हैं आप, दिग्गज, ग हो गया, ठीक है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। अब आगे देखते हैं, च का दे लेते हैं, च का ज होना किस प्रकार भाई, तो च अपना वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, च वर्ग का अपना पहला वर्ण, और उसका जो हो रहा है मेल, वो हो रहा है किसी स्वर के साथ, मतलब अन से, अन के साथ हो रहा है, क्या बना, अजंत बना। यहाँ पे अजंता नहीं होगा, ये अजंत बना, क्योंकि अजंता अगर अंता होता, यहाँ पे अगरता होता, तब अजंता बन जाता, ठीक है। इसी प्रकार मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, पहला नियम हमारा यही कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अगर मेल होता है उसका किसी भी स्वर वर्ण के साथ, किसी भी मतलब कि वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के साथ, या किसी भी अंतस्थ व्यंजन वर्ण के साथ, तो क्या होगा, उसी वर्ग के वो चौथे उसी वर्ग के वो तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना ही कहना है, पहला नियम हमारा समाप्त होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे नियम पे, जो दूसरा नियम कहता है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले वर्ण के, पहला नियम में कि पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में वो परिवर्तन हो रहा था, वर्ग के उसी वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा था। अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो है वो होगा वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवा वर्ण याद रखिएगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा, किसका भाई, उसी वर्ग के पहले वर्ण का। अगर क है तो उसका पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग, च है तो य, ट है तो ण, अगर त है तो न, प है तो म, ठीक है, यही होता है पांचवा वर्ण, तो इसी में परिवर्तन होगा उसी वर्ग के पहले वर्ण का। यही है डेफिनेशन, यही है नियम दूसरा का। इसको हम थोड़ा सा और डिराइव करते हैं कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, वही क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक आप समझते हैं, अनुनासिक और निनुनासिक मैंने दोनों समझाया था, तो वही अनुनासिक वस्तुतः केवल न और म, जिसमें कि खाली मुंह का ये हो, आप अनुनासिक आप समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुंह का क्या होगा, उसमें
मुंह से आवाज निकलेगी, ठीक है, नाक से आवाज नहीं निकलेगी, जो नाक से निकले वो तो निनुनासिक हो गया। तो फिर वस्तुतः केवल न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी अंग, य, ण, न, म, ठीक है, ये क्या होगा, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। मैंने क्या बताया, दूसरा जो नियम है अपना कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, तो पहले वर्ण का मेल हो रहा है और मेल होने के बाद परिवर्तन किसमें होगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि एग्जांपल मैंने लिखा है कि क हलंत का अंग हो जाना, कैसे भाई, वाह क हलंत प्लस मैं, क अपना क्या है, पहला वर्ण है, क क्या है अपना, क वर्ग का पहला वर्ण है, और इसका मेल हो रहा है किसके साथ, किसके साथ हो रहा है, म के साथ। मैंने बोला ना कि अनुनासिक जो वर्ण होंगे केवल न और म ज्यादातर, ठीक है, तो म के साथ हुआ तो ये क्या बन गया, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में ये परिवर्तित हो गया, अंग हो गया ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। ट का, ट का किस तरह, किस में परिवर्तन हो जाएगा भाई, ण में परिवर्तन, किस प्रकार, तो ट और मेल किससे हो रहा है, म से, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, षडमुख, षडमुख होगा, ठीक है। अब उसके इसी के साथ आप देख रहे हैं, सब आप देख सकते हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब आपको नियम मालूम है अगर, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। अब चलो नियम याद करने का एक तरीका और है जो मैं सूत्र में लिखवा रहा हूं आपके साथ। तो सूत्र आपका दूसरे नियम का जो सूत्र होगा वही होगा कि पहला वर्ण जो होगा क च ट त प, उसका मेल होगा अनुनासिक वर्ण से, ठीक है, न और म से ज्यादातर, और फिर अनुनासिक ध्वनि में वो बदल जाएगा, मतलब कि अंग, य, च, यही सब आपने जो देखा, अंग, य, ड, न, म, ये सब चीजों में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। तो दो नियम हम लोगों ने सीख लिया व्यंजन संधि से रिलेटेड। अब तीसरा नियम जो होगा अपना छ संबंधी नियम। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पहले ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, दूसरा हमने पढ़ा क्या, पहले ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है ना, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, दो नियम हमने पढ़ लिया। अब हमको तीसरा पढ़ना है छ संबंधी। अब छ में कैसे मेल होगा भाई, किस प्रकार छ में परिवर्तित हो जाएगा अपना व्यंजन वर्ण, वो देखते हैं। छ संबंधी नियम, किसी भी स्वर वर्ण का मेल, किसी भी स्वर वर्ण का मेल किससे होगा, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। किसी भी स्वर वर्ण का अगर मेल होता है व्यंजन वर्ण से तो छ के पहले क्या जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लिख रहे हैं कि स्व प्लस छंद, मतलब कि व हो गया एक, ठीक है, व एक व्यंजन वर्ण हुआ, वह अपना व्यंजन वर्ण हुआ, और उसके बाद क्या जोड़ा हमने, छ जोड़ा, और उसके आगे क्या जुड़ गया, ये यहाँ पे आधा च होगा, स्वच्छंद होगा, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद का एग्जांपल ले लीजिए, चलिए एग्जांपल एक गलत हो गया तो क्या हो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो न, ठीक है, न क्या हुआ, व्यंजन वर्ण हुआ, उसके साथ क्या जुड़ रहा है, छेद, छ जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी अगर इसका मेल हो रहा है अगर इसके साथ छ के साथ, तो फिर उसके साथ क्या आ जाएगा, आधा छ और छेद, अनुच्छेद हो गया, ठीक है, अनु प्लस छेद, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का तीसरा नियम भी छ से रिलेटेड जो था वो खत्म होता है। अब अपना अलग यही सूत्र है कि स्वर्ण वर्ण का छ से मेल हो रहा है, यहाँ पे अगर मेल हो रहा है तो फिर क्या होगा, मेल हुआ, और मेल हुआ तो फिर छ से मेल हुआ, और उसके बाद ये परिणाम निकल के आया क्या कि छ से पहले च जोड़कर इसको बना दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब देखते हैं आगे चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, त संबंधी नियम। इसके बहुत सारे नियम आपको मिलेंगे त संबंधी नियम में, ठीक है। तो सबसे पहले नियम पे हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले वो क्या है कि त के बाद यदि च और छ हो, त संबंधी नियम पढ़ रहे हैं तो फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ त पे। तो त के बाद क्या, किस चीज का मेल हो रहा है, च और छ का, च और छ का मेल हो रहा है, तो त का किस में बदल जा रहा है, त का च हो जाता है, मतलब त जो है च में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, ठीक है। त का च हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं पहले कि त हलंत का मेल हो रहा है च और छ से, त च में बदल जाएगा, किस प्रकार, तो स त हलंत त हो गया, और मेल हो रहा है च से, तो क्या बन गया, सचरित्र, ठीक है। तो आधा च में बदल गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सचरित्र बन गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अब अपने दूसरे नियम पे, किससे रिलेटेड, त से संबंधित अगले नियम पे बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा, ये है कि त के बाद, त हलंत के बाद अगर यदि ज आ जाता है, क्या आ जाता है, ज आ जाता है या झ आ जाता है, तो त ज में बदल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला हमने पढ़ा कि त के बाद क्या आ जाता है, त हमने क्या पढ़ा था कि त के बाद क्या आता है, च आ जाता है, ठीक है ना। त के बाद क्या आ जाता है, च आ जाता है या छ आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो त के बाद ज और झ आ रहा है, च छ ज झ, ठीक है, याद रखिएगा, इजी है। त से संबंधित नियम, पहला नियम है च छ सबसे शुरू में होता है, फिर ज झ।
त के बाद अगर ज झ हो जाता है तो फिर क्या बदलेंगे हम लोग, त को ज में बदल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, त हलंत, ठीक है ना, स त हलंत प्लस जन, ठीक है, त के बाद क्या हो रहा है, ज आ रहा है, और ज जैसे ही आ रहा है वो किस चीज में बदल जा रहा है, आधा ज में बदल जा रहा है, मतलब सज्जन हो जा रहा है। उ त हलंत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, आपको दिख रहा होगा, सूत्र वही है, त के बाद ज और झ का मेल हो रहा है तो त हलंत का ज हो जाएगा। ये सब आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं करवा भी दूंगा वैसे प्रैक्टिस, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस सेट करवा के, लेकिन अभी जो है आपको फोकस करना है मेन नियम पे, और नियम जितनी बार आप देख लोगे, इसके बाद समझ लोगे, इसके नोट्स बना लो, तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो होगा अपना, तीसरा जो नियम होगा त से संबंधित, कि अगर यदि अगर त के बाद ट और ड आ जाता है, ठीक है, अब च और छ ज झ छोड़ दिए, अब ट पे पहुंच गया, ठीक है, तो ट और ड, ठीक है ना, ट ठ ड, ठीक है, ट और ड हो तो त क्रमशः क्या है, किस चीज में, ट में बदल जाता है और ड में बदल जाता है, ठीक है ना, तो त किस में बदल जाएगा, ट में या ड में। अब इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं हम कि त के साथ क्या जुड़ रहा है, त के साथ ट जुड़ गया, ठीक है, यही नियम है ना कि त के बाद यदि ट आ जाए तो त के बाद ट आ गया, और जैसे ही जुड़ा वैसे ही ये किस चीज में बदल गया, बृहट्टिका, मतलब कि आधा ट में ये बदल गया। उसी तरह उत हलंत प्लस डयन होना चाहिए, ड यहाँ पे होगा, धयन नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मतलब कि आप जब बोलते हो या मतलब कि गूगल से मतलब पीपीटी बना रहे होते हो तो उस समय कंफ्यूजन होता रहता, मतलब दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो उ हलंत प्लस डयन तो उड्डयन, ठीक है, ये मैंने बताया कि उ हलंत प्लस क्या लग रहा है, ड लग रहा है, ट या ड लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आधा ट या आधा ड होने वाला है। अब देखिए हम लोगों ने कितने नियम पढ़ लिए, त से संबंधित 3 नियम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, देखिए यही सूत्र है, त के बाद ट ड आ गए तो ट या ड में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना आगे चौथा नियम, कि त हलन के बाद यदि ल हो जाए तो त किसमें तब्दील हो जाएगा, ल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। त के बाद अगर ल आ जाता है तो किसमें तब्दील हो जाएगा, ल हलंत में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ये ल हलंत का मतलब समझिएगा, तो ल हलंत, हलंत मतलब होता है आधा, ठीक है, किसी भी चीज का, तो वही चीज है, तो त किसमें तब्दील हो जाता है, ल में बदल जाएगा। जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया है कि उ त हलंत प्लस ला, त के बाद क्या जुड़ रहा है, अब ल जुड़ रहा है, ल जैसे ही जुटा वैसे ही ल आधा हो गया, उल्लास हो गया। त हलंत प्लस लीन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तल्लीन, ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब चौथा के बाद पांचवें नियम पे अपने चलते हैं, यही नियम हो गया कि त के बाद ल अगर जुड़ता है तो त ल से बदल जाएगा। सिर्फ इतना ही लिख लेंगे आप, उतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ सूत्र लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए और इस चीज को क्या कीजिए, अपने दिमाग में भर लीजिए, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। हमने आसान कर दी है आपके लिए, अब इसको आपको करना है कि सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए। उसके बाद अपना पांचवा नियम त से संबंधित, कि त के बाद यदि तलाब्य श, ठीक है, तलाब्य श हो तो त का च, ठीक है, और तलाब्य श का छ हो जाता है, याद रखिएगा। त के बाद अगर तलाब्य श अगर कहीं दिख गया तो क्या करना है, दोनों को परिवर्तित करना है, त को छ में परिवर्तित कर दीजिए, त को किस में परिवर्तित कर दीजिए, च में परिवर्तित कर दीजिए, और स को छ में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि उ त हलंत प्लस श्वास, त हलंत भी है और आधा श भी है, तो क्या हो गया, आधा च और छ दोनों में तब्दील हो गया, उच्छ्वास हो गया, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा, क्या है भाई, कि त के बाद यदि तलाब्य श हो तो त हलंत किसमें बदल जाएगा, च में, और तलाब्य श किसमें बदल जाएगा, छ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले नियम पे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये एरो छूटा हुआ है, किससे मेल हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, ये परिणाम निकल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट अपना अगला, लास्ट नहीं अगला अपना त से संबंधित, कि त के बाद यदि ह हो, अभी तक हम लोग कितना कुछ पढ़ चुके, त के बाद च छ पढ़ चुके, त के बाद ज झ पढ़ चुके, त के बाद ट ड पढ़ चुके, त के बाद ल पढ़ चुके, त के बाद ये तलाब्य श पढ़ चुके। अभी अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग त के बाद यदि ह आ जाए, अगर ह आ जाए तो किस चीज में तब्दील हो जाएगा, त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, ठीक है। त के बाद क्या आ रहा है, ह, तो दोनों में परिवर्तन होगा, त का क्या हो जा रहा है, द हो जा रहा है, और ह का क्या हो जा रहा है, ध हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि त हलंत प्लस हित क्या हो जाएगा, द और ध में दोनों परिवर्तित हो गया, धीत, त का किस में परिवर्तित होगा, द में परिवर्तित होगा, ह का ध में परिवर्तित, तद्धित हो गया। उ त हलंत प्लस हार, तो त का द में परिवर्तन हो गया, ह का ध में परिवर्तन हो गया, तो उद्धार, ठीक है, उद्धार हो गया ना, कि उद्धार कर दीजिए प्रभु, ठीक है, हमारा भी उद्धार कीजिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को क्या करके शेयर करके आप उद्धार कर सकते हैं हमारे चैनल का। तो त का मेल जो होता है ह से हुआ तो त द में परिवर्तित हो जाएगा, और ह जो होगा ध में परिवर्तित हो जाएगा, याद रखिएगा,
कुछ नहीं करना है, तो का द में और किस में परिवर्तित हो जा रहा है, अ का ध में परिवर्तित हो जा रहा है। अब देखते हैं अपना अगला नियम, त से संबंधित जितने नियम था हमने बता दिया। ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि मेरा मानना है कि हमने अच्छे से बताया, आसानी से बताया। अब आप इस चीज को क्या कीजिए, आराम से नोट्स बना के रख लीजिए। अब अगला अपने आते हैं न संबंधी नियम पे, ठीक है। यदि न संबंधी नियम में यही होगा कि यदि री, ठीक है ना, र और मूर्धन्य श के बाद न हो, यदि क्या हो, री र और मूर्धन्य श के बाद क्या हो भाई, क्या हो, न हो, तो या री र और मूर्धन्य श के बाद स्वर या क वर्ग या प वर्ग या अंतस्थ और अनुस्वार में से एक या अधिक हो, तो फिर उसके बाद न हो तो न का ण हो जाता है। इतना याद रखिएगा, ये बड़ा है, इसको मैं सूत्र में ही बता देता हूं। इसका सूत्र नहीं है, सूत्र शायद न होगा, नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है भाई, कि क्या बोल रहा है कि री, ठीक है, री, ऋषि वाला री, र, रात वाला र, और क्या है भाई, ये अपना मूर्धन्य श। उसके बाद यदि न आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, न आ जाए, या क्या आ जाए भाई, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, क वर्ग आ जाए, याद रखिए चुन चुन के दिया है, क वर्ग और उसके बाद लास्ट प वर्ग, मतलब पहला और अंतिम वर्ग, क और प वर्ग लास्ट, पहला वर्ग होता है क वर्ग और अंतना प वर्ग, ठीक है। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण और अनुस्वार। अंतस्थ मैंने बताया है य और ल व, और अनुस्वार आपको पता है, अनुस्वार में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनुस्वार वही बिंदु, ठीक है, अंग, अंग वाला जो चीज होता है। तो अनुस्वार में से कोई एक या कोई अधिक हो, मतलब कि एक से अधिक भी हो सकता है, तो उसके साथ आप क्या करोगे, बाद उसके बाद न हो तो न का क्या हो जाएगा, न किस में परिवर्तित हो जाएगा, ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। किस में परिवर्तित हो जाएगा, ण में। अब ज्यादा एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो आ गया प्र, र आ गया, उसके बाद क्या आ गया, न आया। अब जैसे ही प्र के बाद न आया, आपने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे ण जोड़ दिया, प्रणाम कर दिया, ठीक है। प्र प्लस नाम प्रणाम, ठीक है। नार प्लस अयन, र था, र के बाद अ जुड़ गया, कोई स्वर जुड़ गया, और आपने क्या किया, उसको नारायण कर दिया, ठीक है। न को किस में परिवर्तित कर दिया, ण में परिवर्तित कर दिया। तो यही है अपना नियम न से संबंधित। अब म से संबंधित नियम को देख लेते हैं। म का मेल किससे होगा, म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ, ठीक है ना। म का मेल किससे हो रहा है, क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ होने पर म उसी वर्ण के पंचमाक्षर, मतलब कि पंचवा अक्षर में या अनुस्वार में क्या हो जाएगा भाई साहब, बदल जाएगा, ठीक है। उसी वर्ण के, अगर क का हो रहा है मेल किसी भी व्यंजन वर्ण से अगर हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। च का हो रहा है तो य हो जाएगा, ट का हो रहा है तो ण हो जाएगा, त का हो रहा है तो न हो जाएगा, प का हो रहा है तो म हो जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है ये कि म संबंधी नियम, कि म का मेल किससे हो रहा है, क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ण के किसी भी वर्ग के उससे हो रहा है, किसी भी वर्ण से, तो फिर क्या होगा, वो उसी वर्ग के, उसी वर्ण के पंचमाक्षर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी हम देखते हैं, जैसे कि म, ठीक है, म हो गया, म का किससे मेल हो रहा है, ग से हो रहा है, ठीक है। तो समगति, मतलब वही अंग वाला हो गया, समगति हो गया। फिर परम प्लस परम में क्या हो गया, तू जोड़ा, मतलब त जुड़ा, ठीक है। तो कोई भी जुड़ा तो भाई क्या हो गया, परंतु अन आ गया, परंतु आ गया, अनुस्वार हो गया, ठीक है। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इस प्रकार होता है। अब इसी में म संबंधी जो है, ये पहला नियम था अपना, क नियम था। अब आते हैं हम लोग ख नियम पे। म का मेल यदि दूसरा नंबर बोलता है, तो से संबंधित हम लोग बहुत सारे नियम पढ़े थे, म से रिलेटेड दो तीन नियम है। तो म के बाद अगर य, र, ल, व, तलाब, विषम, मूर्धन्य श, दंत श, ह में से कुछ भी आए, तो म सदैव किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। किससे किसमें तब्दील हो रहा है, म का मेल हो रहा है किससे, य, र, ल, व, ठीक है, ये तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण। फिर तलाब विषम, मूर्धन्य श, दंत श, ह, ये कौन सा, उष्म व्यंजन वर्ण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उष्म व्यंजन वर्ण। तो इन चीजों से अगर मेल होता है, अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यही बोल दूं जो मैंने अभी बोला, कि किसी भी म का, अगर म का मेल यदि किसी भी अंतस्थ व्यंजन वर्ण या उष्म व्यंजन वर्ण के साथ हो जाता है, तो फिर वहां पे क्या होता है भाई साहब, उसके जगह पे म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि म के बाद वी आया, संविधान आया, ठीक है, तो क्या हुआ, शम के बाद विधान आया तो संविधान बन गया। म के बाद क्या आया, स आया, मतलब उष्म व्यंजन वर्ण से एक आया तो संसार हो गया, ठीक है, बिंदु जुड़ गया। तो यही चीज कह रहा है। उसके बाद अगला जो अपना नियम है म के बाद, कि म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर म के बाद म आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि स महलन प्लस मान सम्मान,
ठीक है, म के बाद अगर म आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब इजी ये है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप दो दो नियम, तीन तीन नियम करके इसको पढ़िएगा तो आसान लगेगा। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण में से जो चीजें आ सकती थी, जो चीजें हम कर सकते थे, वो हमने किया इस पीपीटी के माध्यम से, या मतलब कि अपनी मेहनत के माध्यम से जो भी चीजें हैं। अब आपका काम है कि इस चीज को क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीज को आप जरूरतमंद बच्चों को, जो मतलब कि एफर्ट नहीं कर सकते हैं पढ़ाई के लिए कहीं और जाके, ट्यूशन जाके, तो उनके लिए कम से कम इस शेयर चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में अपने ग्रामर के। तब तक के लिए धन्यवाद।